एक कस्बा था और उसमें एक खोमचे वाला था जैन, खोमचा लगाता था, परंतु गरीब आदमी था, वो कस्बे में रहता था, तो लोगों ने, उसकी थोड़ी रुचि थी कि वो सवेरे मंदिर जी आता था और नहा धो करके सामग्री बना करके भगवान के अभिषेक पूजन करके वो फिर 2 घंटे रहता था मंदिर में, साफ सफाई आदि सब करके घर जाता था, फिर अपने खोमचे की तैयारी करके भोजन करके लगा। कई साल हो गए उसे करते करते। गर्मी के दिन थे, एक दिन सवेरे नहा धो करके वो अभिषेक पूजन कर रहा था अंदर, और एक भैया जी ब्रह्मचारी जी विहार करते करते, यात्राएं करते करते उस गांव में पहुंचे, तो देखा कि नसिया जी है मंदिर, जैन मंदिर की, पहुंच गए और वहां पर जो है बावड़ी थी, तो कुएं से पानी निकाला, नहाए धोए, अपने कपड़े सुखाए, चलो भगवान के अंदर दर्शन करते हैं। तो जैसे ही अंदर घुसने के हुए वो खोमचे वाला बाहर निकल रहा, और भैया जी की शक्ल देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, भैया जी आप कब आए? बोले अभी इतने ऐसा ऐसा हो, चलो जल तैयार है, सामग्री तैयार है, आप अभिषेक पूजन कर लो। और भैया जी आपके भोजन का निमंत्रण हमारे घर, भोजन की चिंता नहीं कर। बेचारा खोमचे वाला भैया जी को सामान व्यवस्था करके कि आप अभिषेक पूजन करो, हम अब भी आते हैं घर से भोजन की। घर गया, पत्नी से कहा भैया जी आए हुए हैं और अच्छे से व्यवस्था करो, गर्मी के दिन है, कुछ शरबत, कुछ रस, कुछ ऐसी चीज़ें अनुकूल बनाओ। बहुत बिहार करके और तीर्थ यात्रा करके आ रहे। जब तक भैया जी ने पूजन की, आया वो भैया जी को हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक घर ले गया। पत्नी बड़े आग्रह से भोजन परोस रही भैया जी को, और वो खोमचे वाला भैया जी, गर्मी है तो हवा कर रहा बैठ करके, और आग्रह कर रहा, भैया जी ये थोड़ा सा वो लो, ये लो, वो लो। भैया जी तृप्त भोजन करके उठे, कमंडल उनका था पात्र, उसको लेकर के मंदिर तक छोड़ने आए और कहने लगे, भैया जी जाने की जल्दी नहीं करना, और जब तक आप यहां रहो तब तक आपके भोजन की व्यवस्था हमारे घर। भैया जी बहुत दिन के थके थे, उन्होंने कहा चलो को आग्रह तो कर ही रहा है तो रुक जाओ। भैया जी को भोजन करा के घर गया, अपने खोमचे की तैयारी की, भोजन किया और बाजार गया। उस दिन जल्दी जल्दी सामान बिक गया, जल्दी खूब ठेला ला के रखा और शाम का भोजन किया, और तेल की शीशी लेकर के गर्म पानी ले जा करके और नसिया जी पहुंचा और भैया जी के पैरों को गर्म पानी से धो करके तेल का मालिश करके उनको विश्राम कराया और कहा, भैया जी कल हम सवेरे जल्दी आएंगे, आप पानी मत खींचना, और दोनों साथ में नहा करके और अभिषेक पूजन करेंगे। और उनके वो भैयावृत्ति करते जा रहे और यात्रा के अनुभव करते सुनते जा रहे। फिर क्या हुआ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन निकल गए। भैया जी को देखते देखते सारे गांव के बड़े आदमी आते, किसी ने नहीं पूछा कि कहाँ से आए और कहाँ जा रहे और क्या खाया और कहाँ से। उसने भी देखा भैया ने जो है पैसे का ही ठिकाना नहीं है, और ये जो है बेचारा सेवा कर रहा है। तो भैया जी को शरीर में आराम हुआ। भैया जी कहने लगे, भैया बहुत दिन हो गए, मैं जाना है आगे यात्रा पे। तो आग्रह तो करते ही रोकने का, पर जाना है तो वही ठीक है, सवेरे जल्दी अभिषेक करेंगे साथ में, और उसके बाद आपको अगले गांव में छोड़ के आएंगे। जल्दी आए, सवेरे अभिषेक हुआ। अब जो अभिषेक पूजा करके जब मंदिर से बाहर निकलने लगे तो भैया जी ने उसको बुलाया और वेदी के पीछे ले जा करके वेदी के पीछे 1 का अंक लिख दिया
और कहा कि अब तेरी रोज जो चाराना दिन की आमदनी होती है, अब तेरी आमदनी 1 रुपया दिन की होगी, और तुझे कभी जरूरत पड़े तो 1 के आगे 1 शून्य और लगा देना। अब भैया जी को छोड़ करके आए। घर आते ही कुछ लोग खड़े थे, भैया आज हमारे यहाँ बर्थडे है, एनिवर्सरी है, इतनी चाट पकौड़ी चाहिए है। तो बाजार से लाया, बनाया और घर पहुंचा दिया। 1 रुपए की आमदनी। 2-4 दिन की और बुक हो गए। अब वो जो है किराने का सामान रोज लाता और रोज बनाता, अब ठेला बंद और घर से ही बना करके होलसेल माल बिकना शुरू। अब रोज किराने की दुकान पर इतना सामान लेने जाता आता, तो वो एक दिन विचार करने लगा, आमदनी बढ़ गई तो उसने कुछ जमीन ले ली, कुछ ऐसा कर लिया, दुकान बना ली। उसने विचार किया कि ये रोज रोज क्या लाते हैं, खोलते हैं, बनाते हैं, क्यों ना किराने की दुकान खोली जाए। और उसने जो है बढ़िया किराने की दुकान खोली और विचार करने का, भैया जी कह रहे थे ज़्यादा पैसे की जरूरत, शून्य बढ़ा देना। तो शून्य बढ़ाया, 10 रुपया दिन की आमदनी शुरू हो गई। अब भाई साहब उसकी दुकान पर एजेंसी वाले आने लगे, थोक बेचने वाले, भैया हमारी कंपनी का माल बेचो। हाँ उसने उसकी है तो 10 रुपया दिन आमदनी। तो उसने और ज़मीन खरीद के कुछ गोदाम ये बना लिए। फिर क्या हुआ, उसने कहा यार किराने की दुकान है, रोज 50 ग्राम 100 ग्राम तोलो, ठग गए। तो क्यों ना जो है थोक दुकान खोली जाए। अब जैसे ही ये दुकान का क्रम जुड़ा और वो मंदिर का क्रम क्या हुआ, जो देव सात गुरु की 3 पूजाएं अलग अलग करता था, विद्यमान बीज तीर्थंकर की अलग करता था, उसने सारी एक पूजा बना दी। ये पूजा ऐसे बनी है आलसी लोगों की, ये पढ़ना ही नहीं चाहिए, पूजा पढ़ने नहीं, नेगेटिव पूजा है। जिस भोजन को आप करते हो उसी की निंदा करो तो फल देगा भोजन है? पूरी नेगेटिव पूजा, पुरानी पूजाएं। आप प्रथम देव अनंत शुद्ध की पढ़िए, और भी बनी है। इतने पुराने लोगों की जो पूजाएं 50-60 साल पहले तक के जो बनाते थे, उन पूजाओं का स्वाद ही कुछ अलग। अब तो बस एक ही बात है, ये नहीं करो, वो नहीं करो, हम ही सब कुछ है। तो तुम खुद ही नहीं चढ़ जाए, जलू हम हैं, जब चंदनू हमें, तो खुद चढ़ जाओ ना। अब भैया धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ गया। यहाँ तो पूजा के लिए कभी, फिर उसने कहा कि जो होलसेल की खुल गई, तो उसने कहा कि भाई एक आदमी रख लिए, मुनीम रख लिए, और भैया तू एक काम करा कर, सवेरे भगवान का अभिषेक पूजा करा कर, तो अब मैं लेट हो जाता हूँ। तो वो दर्शन करने आने लगा, अब टाइम ही नहीं रहता। अब जो है उसकी एजेंसियों से वो जो संपर्क हो गया, फिर धीरे धीरे कंपनी पर पहुंच गया। अब देखे तो बड़े बड़े गोदाम बन गए और सब काम हो गया। अब सेठ जी को फुर्सत नहीं मंदिर दर्शन करने की। 10-12 साल बीत गए, वही ब्रह्मचारी लौट करके उसी गांव में आए। उनको याद थी कि यार कोई नहीं पूछेगा, वो तो खोमचे वाला तो रोटी खिलाएगा। अब जैसे ही वो मंदिर में घुसा, तो जो आदमी मुनीम रख रखा था, वो भैया जी को देख करके चिल्लाने लगा, देखो चले आते ब्रह्मचारी, अभी कहेंगे हमारी रोटी की व्यवस्था करो, अभी कहेंगे ये लाओ, वो लाओ, उसको बुलाओ, तो उसको बुलाओ। अपने आप से बोलना है वो, ऐसा होता है, हम भुगत भोगी है। हाँ कहाँ पर आ गई। हाँ तुम्हारे प्रांत से ही सारी घटनाएं घटी हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है। और तो फैक्ट्री खोल दी उसने, बड़ी बड़ी फैक्ट्री। अब उसको फुर्सत नहीं। अब वो भैया जी लौट के आए, वो जो चिल्ला रहा पुजारी, कह रहे को भोजन की मत बोलना, खिचड़ी बना के खा लेना। अब वो थोड़ी देर में भैया वो तो नहा धो के अपने आराम करो, थको तो हो तो आराम करो,
फिर वो सफाई करने वाले एक आदमी आया, उससे पूछी कि भैया यार ये वो था, और उन्होंने क्या किया था भैया जी ने, वो खोमचे वाले ने शून्य रख दिए थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। अब भैया जी ने पीछे जाके देखा कि वाह, उसने व्यक्ति से पूछा भैया जी ने कि भाई वो एक खोमचे वाला था, वो कहाँ है? क्या लगा महाराज उसकी तो किस्मत खुल गई, वो तो नगर सेठ बन गया। नगर सेठ बन गया तो मंदिर नहीं आता? अरे महाराज साल में एक आध बार आता है, कोई मरई गिर जाता है तो उनके साथ उठाऊनी में एक बार आ जाता, बाकी वो तो फुर्सत नहीं है, एक आदमी रख रखा है वो करता रहता है। अब भैया जी ने पीछे जाकर देखा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। अरे भैया ये काम होगा। भैया जी ने एक शून्य मिटायो, ऐसे ही शून्य मिटा, वो फैक्ट्री चल रही थी, खड़खड़ खड़खड़ करके भूखे बैठ गई, मशीन फेल। अब क्या करें, बड़ा मुश्किल हो गया। अब भैया जी वो खोमचे वाला दौड़ रहा है, इंजीनियर बुलाओ बुलाओ बुलाओ, 4-6 दिन निकल गए, एक भी चलने को तैयार नहीं, केवल जो गोदाम में सामान रखा था उसकी सप्लाई हो रही। थोड़े दिन निकल के भैया जी ने एक शून्य और मिटाया। क्या हो गया, गोदाम में कुछ माल बचा था वो भी स्वाहा हो गया। अब वो आग लग गई, सब बुझाने में टाइम बचा, बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा बचा। विचार करने लगा अपन तो किराने की दुकान वाले हैं, इसमें रख कर के बेच देंगे। तो किराने की दुकान पे आ गया। अब भैया जी ने थोड़े दिन देखा, 100 और मिटा दिया। अब किराने की दुकान पे मक्खी मरा। फिर याद आई उसे कि यार हम अब क्या करें, सामान खराब हो जाएगा। अरे अपन तो खोमचे वाले थे, अभी भी सामान रखा है तो खोमचे का ठेले ही लगा लेंगे। तो सारी तैयारी करके और शाम को बैठा था, विचार आया कि यार अपन जब खोमचा लगाने जाते थे तो उसके पहले अपन मंदिर जाते थे और भगवान की पूजा करते थे, अपन भूल गए। सोच, धोती दुपट्टा सुखा के सवेरे पहन करके और चला और बोल रहा था, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो, शरण जी यो विरद आप निहार, स्वामी मेट जावन मर। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा मंदिर के, वो भैया जी तैयार खड़े थे, आवाज सुन ली, पहचान लिया, आ गया वो। और जैसे ही उसने दरवाजे खोले, भैया जी सामने, और देखते ही उसे पसीना आया। अरे भैया जी आप कब आ गए? अरे भैया मुझे तो 2-3 महीना हो गए आए। अरे महाराज मैं तो बड़ी विपत्ति में पड़ गया, मेरी फैक्ट्री फेल हो गई, मेरे गोदाम में आग लग गई, किराने की दुकान चली नहीं महाराज। तब इष्ट भूलो भ्रष्ट ओयन। बंधु, ये पुण्य के शून्य लगे हैं तो आप फैक्ट्री के मालिक हैं, महल के मालिक हैं, दुनिया के मालिक हैं। और जिस दिन पुण्य के शून्य मिटना शुरू हो जाएंगे तो आपको हमको संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। और पुण्य केवल 2 ही निमित्तों से बन सकता है, जिसका नाम दान और पूजा है। और दान और पूजा की विधि को हम भूलते चले जा रहे हैं। ये पुण्य का 9 कर्म हमारे बड़े बड़े आचार्य बता रहे हैं कि यदि आप अपने जीवन को बचाना चाहते हो, सुख समृद्धि चाहते हो, तो पुण्य कर्म करो।